हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव। आज हम बात करेंगे फिल्टर के बारे में। एक्चुअली होम के अंदर भी फिल्टर का ऑप्शन दिया होता है। सॉर्ट मैंने बताया था, सॉर्ट के नीचे ही आपको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का। इसके अलावा एक जगह और है, यहाँ पर हम डेटा में आएंगे तो डेटा में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिल्टर का। ये देखिए, ये फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम कहीं से भी एक जगह से फिल्टर के ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। बस हमें करना क्या है, शीट पर कहीं पर भी क्लिक करना है और फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये फिल्टर का ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। देखेंगे आपको ये छोटे छोटे से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि हमने फिल्टर का ऑप्शन चालू हो गया है हमारा। एक्चुअल फिल्टर होता क्या है, फिल्टर में हम जितना डेटा देखना चाहें, जितना हम डेटा, जैसे सैलरी है, किसकी सैलरी कितनी है, हमें उतनी सैलरी देखनी है तो हम फिल्टर का ऑप्शन ओपन करेंगे। फिल्टर मतलब छन्नी, एक तरह का छान के हम डेटा को देख सकते हैं, हमें कितना डेटा देखना है और कितना डेटा नहीं देखना है। देखेंगे पहले हम नंबर पर फिल्टर लगाते हैं। क्लिक करा हमने फिल्टर पर सैलरी पर, तो हम क्या करेंगे, सैलरी में हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक हो रहा है, इसे हम हटा देंगे। हटाने के बाद जैसे मैंने करा 2500 पे क्लिक कर दिया, 25,000 पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो अब मेरे को सिर्फ उसी का डेटा दिख रहा है जिसकी की सैलरी 25,000 रुपये है। फिर मैंने दोबारा क्लिक किया। अभी मैं फिल्टर को हटाना चाहता हूं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्लियर फिल्टर फ्रॉम सैलरी। हम सैलरी से फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो हट जाएगा। अगर हम कोई और सैलरी देखना चाहते हो सिर्फ उस सैलरी को लगा देंगे। जैसे मैं 38,000 सैलरी देखना चाहता हूँ और 46,000, जिसकी सैलरी 38,000 रुपये है उन व्यक्तियों को देखना चाहता हूँ, और जिसकी सैलरी 46,000 है सिर्फ उन व्यक्तियों की या उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी को देखना चाहता हूँ। मैंने उन दोनों पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो जिनकी सैलरी 48,000 थी, 46,000 थी और 38,000 थी, उनकी वो व्यक्ति मेरे सामने आ गए। वो कहाँ रहते हैं, उनकी सिटी मुझे दिखाई दे रही है, उनके फादर्स का नाम क्या है, स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉय का नाम क्या है, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, मुझे सारी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं अकॉर्डिंग टू सैलरी। मतलब सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे ये सारा डेटा दिखाई दे रहा है। अभी मैं इस फिल्टर को हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पर फिल्टर में हम नंबर फिल्टर में जाएंगे, इक्वल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो इक्वल ऑप्शन होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, हम जो सैलरी यहाँ इक्वल आ रहा है, यहाँ पे हम सैलरी डिसाइड कर लें हमें किसके इक्वल चाहिए। मैंने 19,000 पे क्लिक कर दिया, तो जो सैलरी हमें यहाँ दिखाई दे रही थी सैलरी में, वही हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। 19,000 पे क्लिक करने का मतलब 19,000 वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमें दिखाई दे रही है। अभी हम इसी में गए, हमने कहा डज नॉट इक्वल। डज नॉट इक्वल का मतलब होता है जो हमने सैलरी ली है 19,000 या 25,000 जैसे दे दिया, तो 25,000 जिसकी सैलरी है उसे छोड़ के हमें सारा का सारा डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। अभी हम क्या करेंगे, या क्लियर फिल्टर करना चाहें तो कर सकते हैं, तो आप नया फिल्टर भी यहीं से लगा सकते हैं। ग्रेटर देन अगर हम करना चाहते हैं और हमने यहाँ पे कोई सैलरी दी, चाहें तो आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। मैंने दे दिया मान लो 40,000, तो 40,000 से ऊपर की जिन जिनकी सैलरी होगी वो सारे लोग मुझे दिखाई देंगे। ये देखिए 40,000 से ऊपर जिस जिसकी सैलरी थी वो सभी लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू करूँगा, तो अगर मैंने यहाँ पर दिया है 42,000 दे दिया है, तो 42,000 भी जिसकी सैलरी होगी वो भी दिखाई देगा और उसके ऊपर के लोग भी मुझे दिखाई देंगे। इसके बाद आता है लेस देन। मान लीजिए मैंने 42,000 दिया हुआ है, तो इसके नीचे के जितने भी लोग होंगे वो मुझे दिखाई देंगे। आप इसे क्लिक करेंगे तो नीचे के लोग आ जाएंगे। इसके बाद आता है लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब अगर मैंने 42,000 लिया है तो 42,000 को भी शामिल करेगा ये, और उसके नीचे के लोगों को भी, उन सबकी सैलरी हमें दिखाएगा। देखते हैं एक बार और, देखिए अब इसमें 42,000 भी इसने ले रखा है और इसके नीचे के सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम सैलरी दे सकते हैं। एक ऑप्शन बचा है बिटवीन। यहाँ देखिए नीचे हम डायरेक्ट आ गए बिटवीन में। बिटवीन में क्या होता है, इस ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने इसमें ग्रेटर देन दे दिया। मान लीजिए हमने दे दिया 36,000, 36,000 से ऊपर के लोग दे दिए, और यहाँ दिया इज लेस देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पर हम छोटे दे देते हैं, किससे नीचे की हमें सैलरी वाले लोग लेने हैं, तो हमने दे दिया 48,000। 36,000 से ऊपर वाले और 36,000 या उससे ऊपर वाले 38,000, 48,000 या उससे नीचे वाले लोगों का डेटा हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ओके करेंगे
तो देखेंगे हमारे पास 36,000 से ऊपर के और 48,000 या 48,000 से नीचे के एम्प्लॉयज़ का डेटा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है टॉप 10। टॉप 10 सैलरीज हम इसमें से देखना चाहते हैं या टॉप 5 देखना चाहते हैं तो वो हम देख सकते हैं। मैंने देखिए टॉप 5 कर देता हूँ। टॉप 5 व्यक्तियों की सैलरी हमारे सामने है। अभी आपको लग रहा होगा टॉप 5 दिखा रहे थे, ये तो 6 हैं, 6 लोग दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि 3 लोगों की जो सैलरी है वो 67,000 है। फिर उससे जो नीचे लोग आ रहे थे उसकी सैलरी 48,000 है। तो 48,000 पाने वाले 3 लोग हैं, तो उसे तीनों को ही शामिल करना पड़ेगा, हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। अगर हम 4 लेंगे, टॉप 4 लेंगे, तो भी हमें ये 6 के 6 लोग दिखाई देंगे। देखते हैं जरा ये भी करके हम। अगर हम टॉप 4 भी लेते हैं तो भी हमें 6 के 6 लोग दिखाई देंगे, क्योंकि 48,000 सैलरी पाने वाले 3 लोग हैं यहाँ पर। अब देखते हैं और क्या ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है अबव एवरेज। अबव एवरेज पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। तो एवरेज एक बीच का मिडिल एवरेज निकाला जाता है, उसके ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग इसमें हमें दिखाई देते हैं। अगर हम बिलो एवरेज करेंगे तो एवरेज के नीचे के लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारे नीचे के लोग हैं। 19,000 से करीबन 38,000 तक के लोग दिखाई दे रहे हैं, और अबव एवरेज में इसके ऊपर वाले लोग हमें दिखाई दे रहे थे। देखते हैं अबव एवरेज। अबव एवरेज में 38 से ऊपर वाले सारे दिखाई दे रहे हैं। तो 38,000 एक बार था, मिडिल बार था, जिसके ऊपर के और नीचे के लोग हमें दिखाई देते हैं। अभी हम इसे पूरी सैलरी ले लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे, ये देखो यहाँ दिया हुआ है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो देखिए स्मॉल सैलरीज ऊपर आ गई हैं और जिसकी सैलरी ज़्यादा है उनका नाम नीचे आ गया है। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं सॉर्ट लार्ज टू स्मॉलेस्ट, मतलब जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो व्यक्ति ऊपर दिखाई देंगे, टॉप पर रहेंगे, जिनकी सैलरी कम है वो व्यक्ति नीचे दिखाई देंगे हमें। इस प्रकार से भी हम काम को कर सकते हैं। अभी हम इसे नॉर्मल कर देते हैं, कंट्रोल जेड करके कर रहा हूं मैं इसे नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, फिल्टर लगाने हैं नाम के ऊपर, क्योंकि अब जो यहाँ फिल्टर दिए हुए हैं आप देखेंगे यहाँ पर भी होंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू ये टेक्स्ट फिल्टर है, और यहाँ जो फिल्टर दिए थे वो नंबर के फिल्टर थे, नंबर फिल्टर थे सारे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं, नंबर फिल्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर में जाएंगे तो ये फिल्टर खुल के आता है, यहाँ से हम जो चाहें वो फैसिलिटीज़ लगा सकते हैं। यहाँ 2 बटन दिए हैं, एक दिया है एंड और एक और। इनका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे मैंने दिया, अभी मैंने बताया था इज़ ग्रेटर देन मैंने दे दिया 36 के ऊपर के, और इज़ लेस देन मैंने दे दिया 48 से नीचे के। ये लोगों को हमने देखा था तो हमारा फिल्टर काम कर रहा था। लेकिन अगर इस कंडीशन को मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं कि इज लेस देन 36,000 एंड इज ग्रेटर देन 48,000, तो शायद ये स्थिति गलत हो जाएगी। इसका कोई भी जवाब निकल के नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन ली हुई थी, जो हमने यहाँ कंडीशन ली थी कस्टम में जाके, वो क्या थी, लेस देन, मतलब 36 के नीचे के चाहिए मुझे और 48 से ऊपर के चाहिए, और हमने दिया एंड। एंड जब हम लेते हैं तो उसका एक नियम होता है। नियम ये होता है कि अगर दोनों ही कंडीशन हमारी राइट हैं तो आंसर आता है, तबकि यहाँ पे दोनों कंडीशन एक दूसरे से मैच नहीं कर रही हैं, तो इसलिए आंसर कुछ भी निकल के नहीं आया। लेकिन यहीं पर आप एंड की जगह अगर और ले लेते हैं तो दोनों कंडीशन मैच हो जाएंगी, और वो एक एक कंडीशन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब कि 36,000 के नीचे का डेटा आपको दिखा देगा और 48,000 से ऊपर का डेटा दिखा देगा। तो इस प्रकार से और में दोनों कंडीशन अलग अलग साइंड होती हैं। देखिए ये आपको दिखा रहा है। तो ये यहाँ पर मैंने नंबर फिल्टर खत्म किया। अभी हम टेक्स्ट फिल्टर पर चलते हैं। वीडियो को आप पूरी देखिएगा, अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। मैं आपको भी और बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या और हम कर सकते हैं। देखते हैं। अभी हम इस फिल्टर को तो हटाते हैं, क्लियर फिल्टर कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं नेम फिल्टर के ऊपर। नेम, फादर्स नेम, मतलब टेक्स्ट फिल्टर की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं नेम पे गया, वही A to Z ऑप्शन दिया हुआ है, सारे नेम एक साइड से लग गए हैं, A to Z लग गए हैं। अगर हम Z to A करना चाहेंगे तो Z to A भी लगा सकते हैं। जो सिंपल ऑप्शन है आप जानते ही हैं।
मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया ही था ये। तो इसके अलावा हम क्या चलते हैं, यहाँ चलते हैं टेक्स्ट फिल्टर की ओर। पहले इक्वल दिया हुआ है, अगर हम जो नाम इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे सिर्फ वो नाम के लोग हमें दिखाई देंगे, या फिर हम कोई अक्षर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने के दे दिया, अब जिसका नाम के से चालू होगा सिर्फ वो लोग मुझे दिखाई देंगे। ऐसा कोई है, लेकिन ऐसा वर्क नहीं हो रहा है इसके अंदर। आपको क्या करना है, पूरा नाम ही लेना पड़ेगा। आप कोई भी एक नाम ले लेंगे, जो नाम लेंगे वही डेटा आपको दिखाई देगा। मैं अभी वो भी बताऊंगा आपको अक्षर से कैसे ले सकते हैं, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। डज नॉट इक्वल करेंगे, जो नाम लेंगे उसको छोड़ के सारे लोगों का दिखाई देगा हमें। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन, ये ऑप्शन वर्क नहीं करेंगे इसमें ऑप्शन वर्क करेगा बिगिंस विद। या बिगिंस विद में अगर हम किसी का अक्षर दे देते हैं, जैसे मैंने के दे दिया, के से नाम चालू हो रहा है जिसका, वो सारे के सारे आपको डेटा दिखाई दे जाएगा। देखिए के से कोमल भी हो रहा है, कमल भी नाम चालू हो रहा है। अभी हम दोबारा देते हैं एंड विद। हम एंड विद में गए, हमारा नाम किस नाम से एंड हो रहा है वो हम देख रहे हैं। अगर वी नाम से जिसका भी नाम एंड हो रहा है वो सारे लोग आ जाएं, तो सिर्फ देव ऐसा व्यक्ति है जिसका कि नाम वी से एंड हो रहा है। बाकी आप देख लीजिए, देखिए मैं दिखाता हूं आपको जे से करके। जैसे हमने यहां फिल्टर किया, एंड विद किया, हमने कर दिया जिसके नाम में जे आ रहा हो पीछे वो अक्षर आ जाए। तो देखो मनोज और राज, इन दोनों के नाम में पीछे जे था, तो हमें वही अक्षर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो हम बीच में से कोई भी अक्षर ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया ए, जिसका भी अक्षर ए से चालू हो रहा है, अक्षर चालू नहीं हो रहा, ए अक्षर बीच में कहीं भी आ रहा है किसी के भी नाम में, तो वो सारे के सारे नाम हमें यहाँ पर शो हो जाते हैं। देखिए राजा में, इन सभी अक्षरों में ए है कहीं ना कहीं, तो वो हमें दिखाई दे रहे हैं। टेक्स्ट फिल्टर में गए, हमने डज नॉट कंटेन दे दिया, मैंने कहा जिसमें ई हो उन्हें छोड़ के सारे नाम दिखा दे। तो देखिए इन सब में कहीं पर भी ई नहीं है। आप ये देखना चाहते हैं ई किस किस नाम में, तो आप दोबारा कंटेन्स पे आ सकते हैं, ई देके ई वाले नाम को ओके कर सकते हैं। तो आप देखिए इन सारे नामों में ई आ रहा है। तो इस प्रकार से इस फिल्टर को हम यूज कर सकते हैं। मैंने आपको कोशिश की एक एक ऑप्शन आपको करके दिखाया है इसके अंदर। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, नाइस मीटिंग यू गाइस।